नमस्कार और स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और साथियों, चुनावी चर्चा में रोज नए मुद्दे पर हम बात करते हैं। मुद्दे तमाम होते हैं, चुनाव को लेकर, प्रचार को लेकर, बयानों को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है किसी भी चुनाव में वो होता है राजनीतिक पार्टी द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर। अभी तक हमने छत्तीसगढ़ में देखा है भाजपा और कांग्रेस की जो भी सरकार बनी है उन घोषणाओं के दम पर, चाहे हम पिछले चुनाव की भी अगर हम बात कर लें, इतिहास भी देख लें, चाहे 2003 की बात करें, चाहे 2008 की बात करें, 2013 और 2018 पिछला चुनाव भी देख लें, घोषणाओं के दम पर ही पार्टी सत्ता में आती है और इन्हीं घोषणाओं के दम पर ही मतदाता जो हैं वो पार्टियों को अपना वोट देते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में बड़ा अजीब सा माहौल दिखा है। एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस घोषणाओं के रथ पर सवार होकर सरपट दौड़ रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा जो विपक्षी है, जिसे सत्ता में आने की चाहत है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भाजपा के घोषणा के पिटारे से एक भी वादा, एक भी गारंटी नहीं निकली है। क्या ये देरी उन्हें भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है और कांग्रेस को वॉकओवर जैसी स्थिति में लाके खड़ा कर रही है, या फिर भाजपा कुछ ऐसा मजबूत किला तैयार कर रही है जो कांग्रेस के घोषणाओं के किले को पल भर में ढहा देगी? इसी पर आज बात करेंगे और हमारा शीर्षक है घोषणाओं में अब भी देरी, भाजपा की क्या मजबूरी। तो प्रदेश में चुनाव को अब जब महज कुछ दिन बाकी है, तो ऐसे में भाजपा कांग्रेस को मतदाताओं को रिझाने वादों का ही सहारा है। लेकिन प्रदेश के दोनों प्रमुख पार्टी की बात करें तो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस इस दौड़ में काफी आगे निकल चुकी है। वहीं भाजपा अभी तक इस मामले में शून्य में ही नजर आ रही है। कांग्रेस ने मतदाताओं के सामने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है तथा अभी से 1 दर्जन से अधिक घोषणाओं के दम पर मतदाताओं तक अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी है। वहीं भाजपा के हाथ खाली हैं। मतदाता ही नहीं बल्कि प्रत्याशी तक को पार्टी की तरफ से किसी प्रकार के वादों और घोषणाओं का इंतजार है। बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी के वायदे में केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में, हाँ, सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी और जो भी हमने यहां वायदे किए हैं उनको हम पूरा करके दिखा देंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जो भी हमने आपको कहा है वो हम पूरा करके आपको दिखा देंगे। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। उनको ये मालूम है कि उनकी सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए टका शेर भाजा टका शेर खाजा वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है। 5 लाख में तो लोगों के अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने और आयुष्मान कार्ड का फायदा हॉस्पिटल्स में नहीं हो रहा, उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हजारों लाखों लोग छत्तीसगढ़ के घूम रहे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड में इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि अस्पतालों को पेमेंट नहीं हो रहा है, सरकार टाई अप नहीं कर पा रही है। सरकार के पास में 10,000 से ज़्यादा आवेदन पेंडिंग हैं खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत, जिनको इलाज के लिए पैसे चाहिए और इलाज का पेमेंट तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तो इलाज करना बंद कर दिया आयुष्मान योजना में, और ये खाली बड़ी बड़ी बात करते हैं, काम कुछ नहीं करते।
तो चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के पास घोषणाओं का पिटारा है, जिसमें से रोज 2-4 घोषणाएं निकल रही है। वहीं भाजपा के पास उन घोषणाओं की आलोचना करने के अलावा अभी तक कुछ नहीं है और यह तक प्रत्याशियों के पास ये मुश्किल है कि वो आखिर मतदाताओं के पास क्या लेकर जाएं, मतदाताओं को क्या बताएं। क्या वाकई में भाजपा को इसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है या फिर आने वाले चुनाव में भाजपा इसका खामियाजा भुगतेगी, इसी पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, बातों को तर्क के साथ रखते हैं, अनुभव के साथ साथ उन्हें जोश भी हम देखते हैं। और हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि भैया आखिर भाजपा की इस देरी का कारण क्या है। और स्वतंत्र राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर हमारे कार्यक्रम में मौजूद है। शुरुआत आज वरिष्ठ पत्रकार महोदय से ही करते हैं। कौशल जी, जो फर्क मैंने समझाया कि भाई अब प्रथम चरण को तो केवल 5 दिन रह गए हैं, 6 दिन रह गए हैं चुनाव को, ऐसे में केवल मतदाता ही नहीं प्रत्याशी तक पार्टी का मुंह ताक रहे हैं कि आखिर वो मतदाता के पास जाएं, मतदाता उनसे पूछे कि भैया आप हमें क्या दोगे, तो क्या बताएं। तो क्या ये नहीं लगता कि भाजपा को इस देरी से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए शैलेश जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो देरी जारी घोषणा पत्र जारी करने, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। कारण इसलिए कि पिछले 5 साल की कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने लगातार कई ऐसे काम किए हैं, कई ऐसे घोषणाएं 2018 के चुनाव में की थी जिसको उन्होंने कई घोषणाओं को पूरा किया है। तो अभी जो वर्तमान चल रही है वो लोगों तक पहुंच चुकी है। धान का जो बोनस होती है, कर्जा माफी हो भले, लेकिन कर्जा माफी तो कहीं तो ये जो कर रही है उसी पढ़ने प्रयास में और कर्जा माफी की घोषणा की है। और इस बार तो सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी केजी से पीजी तक शिक्षा। उसके अलावा आप देखेंगे सिलेंडर, आपको देखिए 500 रुपए की सब्सिडी, मतलब जो 2010 में, मतलब 10 साल पहले जो स्थिति थी सिलेंडर की, उसी स्थिति छत्तीसगढ़ में आ जाएगी। तो कहीं कहीं कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है घोषणा के माध्यम से। घोषणा पत्र तो मुझे लगता है अब जारी करने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी घोषणाएं उन्होंने कर दी है कि उसी को अब बस लिखित रूप में दस्तावेज बनाकर उसको जारी कर दिया जाएगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो 15 साल के बाद जब सत्ता से हटी भारतीय जनता पार्टी और इस बार जब वो चुनाव में लौटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को वो लोगों के बीच जाकर बताना चाहिए कि वो क्या करेगी। क्योंकि आप देखेंगे निश्चित तौर पर 5 दिन बचे हैं फर्स्ट फेज के चुनाव के लिए, और 5 दिन के भीतर यदि आप कोई घोषणा पत्र लॉन्च नहीं करते हैं, आप थीम सॉन्ग लॉन्च कर रहे हैं, अच्छी बात है। मूरत जी ने कहा कि हम 75,000 रुपए में आवाज देंगे, अच्छी बात, लेकिन जो पर्टिकुलर आपकी जो घोषणाएं होनी चाहिए, जो व्यापक रूप से वृहद स्तर पर लोगों को प्रभावित कर सके, क्या ऐसी घोषणाओं के लिए आपके पास कोई अभी जगह नहीं है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपने घोषणा पत्र को जल्द से जल्द लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि इससे देरी होने से नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही है, कांग्रेस का इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो यदि उनको चुनाव में बने रहना है, क्योंकि आप देखेंगे बस्तर में 12 विधानसभा सीटों में एक भी अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। दुर्ग संभाग की जहां 8 सीटों में चुनाव होना है, वहां पे सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। तो मुझे ऐसा लगता है 20 में से यदि जहां आप 19 सीटों पर आपकी विधायक नहीं है, तो यदि वहां पर वोटिंग होने वाली, इससे पहले मुझे लगता है लोगों के बीच आपको जाके बताना पड़ेगा कि हमारी जो घोषणाएं हैं वो ये है, हम लोगों के लिए ये सब देंगे। बिल्कुल सही बात है, कौशल जी कहना सही है। सुनील चौधरी जी, मतलब एक बार इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश के ज़्यादातर अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार, आपके पास केंद्र में सरकार, सब सर्वशक्तिमान हैं आप अगर चाहें, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी छत्तीसगढ़ में आपकी इस मजबूरी के कारण समझ में नहीं आया। क्योंकि अब जब चुनाव को 5 दिन बाकी है, जैसे कि मैंने कहा ना, केवल मतदाता ही नहीं, प्रत्याशी भी आपकी पार्टी का मुंह देख रहे हैं कि भैया हमको कुछ तो बता दो कि हम मतदाता के पास जाएं, तो क्या बताएं, खाली हाथ लेके जा रहे हैं। वो जब पूछेंगे साहब आपकी घोषणा क्या, हम इंतजार करो, करेंगे। कितना इंतजार करेंगे प्रत्याशी और मतदाता? आपको नहीं लगता बहुत बड़ा नुकसान भाजपा इसके उठाना पड़ेगा इसको? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की हमारी जनता को आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को हृदय से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को बहुत जल्द जारी करने वाली है। हमने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य जो हमने बनाया है, उस छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने का जिम्मा भी अब हमारा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके छल का घोषणा पत्र जो ये जारी किए थे पिछली बार, ये झूठ का पुलिंदा, जो पिछली बार बोले हैं उसको फिर से बोल रहे हैं, इनको याद ही नहीं रहता कि हम तो पिछली बार बोल चुके थे। अरे कर्ज माफी की बात करते हैं, आप तो कह रहे थे किसान समृद्ध हो गया, तो फिर कर्ज कहां से ले लिया और कर्ज कौन सा वाला माफ करने वाले हो आप? तेंदुपत्ता फिर पिछली बार की घोषणा में भी लिखा हुआ है 4,000,
तेंदुपत्ता का आवास का वादा ये लोग कर रहे हैं। भैया प्रधानमंत्री आवास योजना डिप्टी सीएम ने, जो डिप्टी सीएम है टीएस बाबा, उन्होंने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? 8 लाख आवास आप बना नहीं पाए। 10 लाख युवा 10 लाख युवाओं को रोजगार। राहुल गांधी सच बोल करके चले गए कि 130 यही बात मैं सुनील जी मैं कर रहा था। हम बात कर रहे घोषणा पत्र की और आप जारी कर रहे हो आरोप पत्र। नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि पहले जो घोषणा कर रहे हैं उस पर इनको माफीनामा जारी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं के अनुरूप आएगा। छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों के लिए, छत्तीसगढ़ के शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए और छत्तीसगढ़ में जो युवाओं को उन्होंने नंगा दौड़ने पे मजबूर किया, उन युवाओं के हित में, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हित में, उन कर्मचारियों के हित में जिन्होंने, जो कांग्रेस ने नियमितीकरण का वादा करके भूल गई उनको, वो बहनों के जो मुंडन करवा रही थी, जो रो रही थी, उनके हित में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बहुत जल्दी आने वाला है। इंतजार करिए, समय अभी बहुत शेष है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आएगा, कांग्रेस चारों खाने चित होगी। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ को बनाया हमने। अच्छा, कांग्रेस आप कहते हैं, चौधरी जी आप कहते हैं कांग्रेस चारों खाने चित होगी। मेरे को ये बताइए कांग्रेस ने आपके लिए बचाया क्या? किसानों का कर्ज माफ, वो उनको हो गई। आम आदमी क्या चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, वो उनको मिल गई, ठीक है। और आम महिला को, गृहिणी को क्या चाहिए, सस्ता सिलेंडर, उसके किचन का बजट ना बिगड़े, वो उनको मिल गया। तेंदुपत्ता श्रमिकों को क्या चाहिए, वो उनको मिल गया। ये 2.5 लाख से अधिक जो है कर्मचारी जो हैं उनको नियमितीकरण का लाभ मिल गया। आपके लिए छोड़ा क्या कांग्रेस ने? आपके लिए बचा क्या? आवास की घोषणा हो गई, मुफ्त शिक्षा हो गई, आयुष्मान योजना हो गई, आपके लिए बचाया क्या कांग्रेस ने? वही ये केवल कोरी घोषणा है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार करके सब खा गए ये लोग। अब आयुष्मान की बात कर रहे हैं, 5 लाख तक का इलाज, 10 लाख। अरे पिछले 5 साल में जो घोषणा की थी उसका क्या? आवास के लिए जो दर दर भटकते रहे लोग, उसका क्या? भरोसा कौन करेगा? अब ये बताएं कि कौन सी घोषणा में गंगा जल की कसम लागू होगी, कौन सी में नहीं होगी? क्योंकि अब तो विश्वास इनके ऊपर रहा नहीं छत्तीसगढ़ की जनता को। माताओं बहनों को विश्वास नहीं रहा कि गंगा जल की कसम खाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं शराबबंदी तो हो नहीं सकती, ये वादे के लिए खाए थे, उसके लिए तो नहीं खाए थे। छत्तीसगढ़ की जनता है साहब, गंगा जल को पवित्र मानती है और आपके झूठ के पुलिंदे को भी मान गई थी कि आपने गंगा जल की कसम खाई तो ये पूरे 36 वादों के लिए खाई। और आपने कितना पूरा किया? दिव्यांगों की बात आप कर रहे हैं, कहे थे कि नगर पालिका, नगर पंचायत में उनको नियुक्ति की जाएगी जनप्रतिनिधि में। एक बता दो कहां पर की गई? कहीं पर की गई क्या? 200 फुट पर कहां चले गए? पुलिस कर्मचारियों के लिए आप बात कर रहे थे, किसको छुट्टी मिली? आज तक कहीं नहीं मिली। अनियमित कर्मचारी रो रहे हैं। लगातार ये छत्तीसगढ़ की जनता छला हुआ महसूस कर रही। किसान तो सबसे ज्यादा छला हुआ है। किसान की तो ये लोगों ने लूट मचा दी। गौ गोठान जैसे कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के पास घोषणा है तो भाजपा के पास कांग्रेस की घोषणाओं का वादा खिलाफी का आरोप है, वो इसी के दम पे मैदान पे हैं। चलिए, और आपके स्टार प्रचारक भी शायद यही बात करेंगे जब आएंगे, जब मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी आएंगे तो वो कोई घोषणा नहीं करेंगे, शायद यही करेंगे कि हाँ भाई कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं वो पूरी नहीं होने वाली है, झूठे हुए घोषणाएं। लेकिन अभय जी आप मुस्कुरा तो रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई हमने तो इतनी घोषणाएं कर दी कि अब तो जो है वो 75 पार क्या, शायद 80 पार ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर सरकार इतनी आश्वस्त है अपनी पिछले 5 साल के कार्यों से, तो इतनी हड़बड़ी किस बात की है कि अपने घोषणा पत्र से पहले ही आप पिटारे से खोले जा रहे हैं? आपको डर कहीं लग रहा है क्या कि हम ये घोषणा नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा? अपने काम पर यकीन नहीं है? शैलेश भैया, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस है आपको और आपके पूरे चैनल को और आपके माध्यम से जो लोग हमको देख रहे हैं सबको बधाई देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना जो हमारे पूर्वजों ने की थी और छत्तीसगढ़िया आंदोलन खड़ा किया था, अभिमान और स्वाभिमान की बात की थी, उनकी आत्मा इन 5 सालों में तृप्त हो गई है कि 2018 में एक ऐसी सरकार आ गई जो छत्तीसगढ़ी राज्य की स्थापना के उन सपनों को अब पूरा करने का काम कर रही है। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। अब मैं आता घोषणा पत्र में मैं मुस्कुराते घर बढ़ रहे हूँ कि मोर भाई इसका जोर जोर से चिल्लाते कि ओखर नेता मन तो कुछ काम करते नहीं है और प्रवक्ता मन लभेट देते कि जाओ डिबेट में बैठो, तो क्या करे? अपन बात में चिल्ला चिल्ला के झूठ लफज बना के काम करते। वो कौन बात में बहस करे, वो कौन बात में बोले? आपके सवाल है कि कांग्रेस घोषणा पे घोषणा करते
और भाजपा के घोषणा के पता नहीं है। एक बार पता नहीं है कि भाजपा के मतलब रिजल्ट मालूम है। भाजपा के हाईकमान ला पता है कि रमन सरकार और रमन सरकार के चेहरा मल्ला हम फिर उतारे हैं, तो वही 2018 के परिणाम आई। जिन 15 साल में हम लबारी करेगा, हम बोनस खाए हैं, हम युवा मल्ला छले हैं, हम कमीशन और भ्रष्टाचार की सरकार चलाए हैं, तो कौन बात पर जनता विश्वास करी। हमारा नारा है भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। हमारा नारा है जिसका अभय जी मेरा सवाल दूसरा था भाई, आपके पास जब 5 साल में इतना काम कर दिए कि हमारे पुरखे तृप्त हो गए, जितने हमारे जब छत्तीसगढ़ राज्य का सपना लेके सारे सपने पूरे हो गए 5 साल में, उसके बाद आपके ऊपर सरकार के ऊपर भरोसा भी है जनता को, फिर इतनी क्या हड़बड़ी, फिर इतना भय क्यों कि ये घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं? घोषणा पत्र का जारी करने के बजाय घोषणा ऐसे करे जा रहे हैं, भय है क्या कि कहीं हमारा वोट खिसक ना जाए? हड़बड़ी नहीं है। हमने 5 साल में अनुभव किया, आत्मानंद स्कूल खोल के हमने अनुभव किया कि लोगों को शिक्षा के लिए खर्च करने के लिए बहुत लोगों के पास साधन नहीं है। पैसे वाले तो कोटा और हैदराबाद भेज देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का आम आदमी कहाँ जाए। इसलिए हमने केजी से पीजी की घोषणा की। गैस सिलेंडर जो कि हम पैसा डालते हैं छत्तीसगढ़ियों के जेब में और उसको लूटने का काम केंद्र सरकार की महंगाई करती है, हमने 500 रुपए की राहत दी। बिजली बिल हमारा हाफ था 2 मिनट में, हमने 2 मिनट में फ्री कर दिया। तो ये इसकी छत्तीसगढ़ के लोगों की आवश्यकता है, इसको कांग्रेस ने महसूस किया। और नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इन्होंने 18 हमारे कांग्रेस की तर्ज पर घोषणा पत्र कमेटी बना दी, उनको प्रदेश भर घुमा दिया। और जब घोषणा पत्र की बात आई तो 4 दिन बचा है पहले सेशन के मतदान में, 5 तारीख की शाम को प्रचार बंद होगा। घोषणा पत्र इसलिए नहीं आ पा रहा है कि केंद्र सरकार के लोग जान रहे हैं कि हमारे पास झूठ बोलने को और क्या है, हम तो भरपूर झूठ बोल चुके हैं, अब झूठ बोलने कुछ है नहीं। तो ये नकल करते रहे लेकिन अकल नहीं लगाए। और कांग्रेस घोषणा इसलिए नहीं करनी। चौधरी जी, अभय नारायण जी का आत्मविश्वास तो जायज है, आप भले इसे अति आत्मविश्वास समझे, लेकिन ये आत्मविश्वास जायज है, उनका ये आत्मविश्वास बनता है। क्योंकि सभी तमाम वर्गों को लेके भाई, एक आम आदमी को क्या चाहिए, छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान प्रदेश में क्या चाहिए? कर्ज से मुक्ति, सस्ते खाद, यही सब तो चाहिए। सब्सिडी चाहिए, यही सब तो चाहिए। बीज पर सब्सिडी मिल रही है, कर्ज से मुक्ति मिल गई है, खाद में सब्सिडी मिल गई है, यही सब तो चाहिए। एक गृहिणी को क्या चाहिए कि उसके घर का बजट बना रहे। ठीक है, आप 1 रुपये किलो चावल देते हो, लेकिन उसको पकाने के लिए तो 1200 का सिलेंडर लेना पड़ता है। तो एक गृहिणी क्या चाहिए? सस्ता सिलेंडर मिल जाए। एक आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास जो है, उसको क्या चाहिए कि मेरी बिजली फ्री हो जाए, मेरे टैक्स माफ़ हो जाए, ट्रांसपोर्टर के टैक्स माफ़ हो गए, आम आदमी के टैक्स माफ़ हो गए, और क्या चाहिए? लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या आप लोगों ने ठान लिया है कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है? यार, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, कांग्रेस जो करना है करने दो, जीतना है जीतने दो। आप लोगों ने ठान लिया है क्या? देखो भैया, एक बात, अभी सबसे पहली छत्तीसगढ़ राज के बधाई दी सब जन के नाम लिस्ट, लेकिन जिन राज बना है तिखर नाम लिस्ट पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भी धन्यवाद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज निर्माण करे जाए। नहीं, अब वो उसमें हम उसमें नहीं जाएंगे नहीं। वैसे तो हम खूबचंद बघेल जी को स्वप्न दृष्टा कहते हैं, और अग्रवाल जी, यहाँ पे दाऊ अग्रवाल जी कितने दिन तक संघर्ष करते हैं, उसमें नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल में जो घोषणाओं की बात मैंने कहा कि जब जो इतने आप पीछे चल रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने ठान लिया है कि हमको छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनानी है? देखिए, हमने ठान के रखा है कि सरकार को रहने नहीं देना है इस बार। ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये सरकार छत्तीसगढ़ में आनी नहीं चाहिए। ये जो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, जहां पर भिलाई में पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर की हत्या कर दी जाती है, उसके ऊपर नाचा ये तय कर दिया हमने। जनता ने तय किया इस सरकार को 2024 में केंद्र में भी आप नहीं आ रहे हैं, और हमारा घोषणा पत्र आएगा तब इनको समझ में आएगा। अभी इनको कुछ नहीं, अली बाबा का पिटारा है क्या? अरे आप क्यों नहीं घोषणा पत्र बीरबल की खिचड़ी है, पिछली वाली बीरबल की खिचड़ी कब पकेगी? पिछली 4 दिन बचा है, 5 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। पता है कुछ नहीं है आपके पिटारे में, बीरबल की खिचड़ी है, पिछली बार किए थे वही कर रहे हो, नया कुछ नहीं। नया बेरोजगारों को बेरोजगार खोज रहे हैं आपको। 15 साल हमने 2 करोड़ बेरोजगारों की नौकरी, हम संभालेंगे। 15 लाख रुपए हर चलिए, हम पुराने पत्ते नहीं फेंटते, क्योंकि चौधरी जी वही जवाब देंगे कि हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, बहुत अच्छा घोषणा पत्र आने वाला है। अभय नारायण जी यही बोलेंगे कि भैया तुम्हारे घोषणा का आता पता नहीं है। लेकिन हम कार्यक्रम के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। कौशल जी,
एक मेरा सवाल है, चलिए इस पर तो हम बात नहीं करते कि घोषणा पत्र कब आएगा। सुनील जी कह रहे हैं बहुत जल्दी आएगा, सारे नेता कह रहे हैं, सारे भाजपा ही कह रहे हैं बहुत जल्दी आएगा। वो पहले फेज का चुनाव खत्म होने से पहले आ जाए तो हम देख लेंगे कि उस घोषणा पत्र में क्या है और सुनील जी क्या देते हैं, सुनील जी पार्टी क्या देती है जनता को। लेकिन एक जो आपसे सवाल है, कांग्रेस ने जितनी घोषणाएं की है, ये जरूरी है कि भाजपा को अगर इस चुनाव में बने रहना है तो उन घोषणाओं से बढ़कर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ऐसी क्या बातें हो सकती हैं जो छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को एक बार फिर भाजपा की तरफ देखने के लिए जो है लालायित करे? देखिए शैलेश जी, निश्चित तौर पर जो आम आदमी की जो सबसे बड़ी जरूरत होती है स्वास्थ्य और शिक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि ये दो चीजें ऐसी होती है जिससे हर वर्ग प्रभावित होता है। उसमें आम आदमी भी होता है, गरीब भी होता है, किसान भी होता है, एपीएल बीपीएल जितने वर्ग होते सभी वर्ग। यदि आपने स्वास्थ्य और शिक्षा की बात यदि कर ली और किसानों की बात रही, किसानों की बात, निश्चित तौर पर किसानों को सबसे ज्यादा दाम दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र मुझे ऐसा लगता है कि जो 3,000 रुपए से 31-32 रुपए तक की समर्थन मूल्य की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा सकती है। रही बात गैस सिलेंडर सब्सिडी की, मुझे ऐसा लगता है गैस सिलेंडर में सब्सिडी को लेकर जब तक केंद्र से उनको मिलेगा, इशारा नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह की बातें अभी किसानों को लेकर की जा रही, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में निश्चित तौर पर आप लिख के लिए कम से कम 3,000 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। उसके अलावा एजुकेशन की यदि बात करें, जैसे आत्मानंद स्कूल के माध्यम से जो कांग्रेस सरकार काम करी, मुझे लगता है एजुकेशन को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में होगा। पीएम आवास का तो लगातार बात चल रहा है, वो देंगे ही। तो जिस तरह की बातें हैं, आम आदमी की जो जरूरतें हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं, उनको घोषणा पत्र में उनको रखना ही होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार फ्रंट फुट पे है इस मामले में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भारतीय फ्रंट जनता फुट में है पार्टी और को बीजेपी भी जो है वो बैक फुट में है। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को, सुनील जी आपकी पार्टी को अगर फ्रंट फुट में आना है, कदम से कदम मिलाना है कांग्रेस को, तो निश्चित रूप से कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अभी भी लोगों के ध्यान अटके हुए है। सबसे बड़ी बात जल जंगल जमीन की जो बात होती है, जिसकी लड़ाई छत्तीसगढ़ में हमेशा से लड़ी जाती रही है, उसके लिए अगर भाजपा ऐसे प्रयास करती है, आवास की बात करती है, मुफ्त स्वास्थ्य की बात करती है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी अगर योजनाओं की बात करती है, इसके अलावा जो रीढ़ की हड्डी है जो इस प्रदेश की, किसान, उन किसानों के हित में अगर कोई आप ठोस बात करते हैं, तब कहीं जाकर आप इस चुनाव में कांग्रेस के बराबरी में आ पाएंगे। क्योंकि अभी का जो माहौल है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस इन घोषणाओं के दम पर आपसे कोसों आगे निकल चुकी है। इस पर आपको, आपकी पार्टी को गंभीरता से विचार करना होगा और बहुत जल्द, कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली, लेकिन ऐसी दुर्घटना होने से पहले इतनी देरी भी अच्छी नहीं है कि दुर्घटना होते होते आपका चुनाव निकल जाए और बड़ी दुर्घटना घट जाए इस चुनाव में। इसलिए दुर्घटना का इंतजार न करते हुए उस देरी को समाप्त करना ही पहली प्राथमिकता भाजपा की होनी चाहिए। हम भी यही उम्मीद करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। मानसरोवर होल